distribution. See friends, we are going to study about the probability distribution 7.1, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम. देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या दिया हुआ है कि let x denotes the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find standard deviation of x. स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, एस डी. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स. देखो ये फॉर्मूला है इसका, वेरियंस ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन का. अब पहले, इससे पहले हमको वेरियंस फाइंड करने के लिए पहले वेरियंस फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा. अब वेरियंस फाइंड करने के लिए हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, यानी जो हमने 13 और 12 क्वेश्चन में किए थे वो सब करना पड़ेगा और एंडिंग में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा. तो देखो 2 डाइस है, 2 डाइस आर थ्रोन. सो उस 2 डाइस थ्रोन, एक डाई थ्रो करेंगे फर्स्ट डाई, तो उसका सैंपल कितना आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना ही आ सकता है ना. फिर सेकेंड डाई में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट डाई है, सेकेंड डाई में भी 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा. अब देखो इसमें कंडीशन बता रहा है, ये 2 डाई थ्रो करने पर इतना आ जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन बता रहा है. कंडीशन क्या है कि x डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन. सम ऑफ द नंबर्स, दोनों का नंबर का सम आना चाहिए. तो देखिए x क्या है, सम ऑफ नंबर्स. x क्या है, रैंडम वेरिएबल. तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, देखो हमको क्या करना है, इसकी एडिशन करते जाना है, यानी इसको ऐड करके क्या आ सकता है ना वही देख सकते हैं हम. सिर्फ 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. फिर 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा. फिर 1 + 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा. फिर 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा. 1 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना. बिल्कुल इसी तरह से ये करेंगे हम, 6 + 2 करेंगे तो, क्योंकि ये 2 + 1 करेंगे तो फिर से 3 आता है ना, तो इसलिए 2 + 6 डायरेक्ट कर दो. 2 + 6 करेंगे तो 8. ऐसे कहाँ तक आ जाएगा, 8 9 10 11 एंड 12. ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई है. क्या हो गई आपकी, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई. x = 2 3, ये कहाँ से लाए हमने, इसका एडिशन करके ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती है. अब हमको क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाते हैं ना, वो बनाना है. यानी x, सेकेंड क्या रहेगा, px रहेगा. पहले हम 2 कॉलम हमेशा करते हैं, तो ये जो आया ना पॉसिबल वैल्यूज़ वो लिखेंगे हम x में. 2 3 4 5 6 7, पूरा कहाँ तक है ये देखो, 12 तक है, पूरा 12 तक हम लिखेंगे इसको. 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, ये हमने टेबल बना दिए हैं. देखो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की. इसको देखो आप है ना दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हम बता रहे हैं, दूसरे मेथड का भी यूज़ करके बता रहे. तो इसको आप कैसा कर सकते हैं वो भी बता रहे. पहले ये ऐसा बता रहे, देखिए कि 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, मतलब 2 आने का कितना चांस है, 2 आने का कौन सा चांस है. जैसे देखो 1 + 1 करेंगे तभी 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 2 नहीं आएगा. मतलब 2 आने के सिर्फ आपका एक ही चांस है यहाँ पर. देखो 1 + 1 ही करेंगे तब 2 आएगा, बाकी किसी को भी ऐड करो तो वो सम है ना, यहाँ पर किसी को भी ऐड करो तो आपका 2 नहीं आ रहा है, यानी सिर्फ एक ही मतलब आ रहा है. तो लिखेंगे 1. और टोटल ये 2 डाइस है, 2 डाइस को थ्रोन करते हैं तो NS कितना आता है हमारा, 36 आता है. NS = 36, जो हम 10 स्टैंडर्ड में पहले लिखते थे. कैसा लिखते थे, 1 1 1 2 ऐसा लिखते थे ना, ये 1 2 1 3, ये 36 आता है टोटल. तो ये अपॉन 36. अब देखो 3 आने का चांस कब तक है, 3 आने का चांस वो देख लो. यानी 3 कब आ सकता है, कौन से किसको ऐड करेंगे तब आएगा. देखो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, एक हो गया.
फिर 2+1 करेंगे तो 3 आएगा। ये दो दो चांसेस है इसके, है ना, 1 और देखो 1 और 2, और यहाँ पर इधर आगे आएगा 2 और 3। ये ऐसे भी आपको इजी हो सकता है, 1 4 1 5 1 6, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे सब लिख सकते हैं आप, 2 5 2 6 ये सब लिख सकते हैं, लेकिन इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा हमको। तो यहाँ पर देखो हमको 3 आने का चांसेस कब कब है, 1+2 1 हो गया, और 2+1 यानी 2 आ गया, तो 2/36 आ गया। अब ऐसे ही 4 आने का हमको प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी मालूम करना है कि 4 कब आएगा। 4 कब आएगा, देखो 2+2 आएगा, है ना, 2+2 यानी कितना हो जाएगा, 2+2 4 होगा, 1 हो गया, उसके बाद 3+1 हो गया, 2 हो गया, और 1+3 हो गया, मतलब 3 हो गया, तो 3/36। अब देखो हम थोड़ा सा फास्ट लिखते जा रहे हैं इसको। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखते जाइए इसमें 2+3 आ जाएगा, देखो 2+3 इसको ऐड करेंगे और 3+2 आ जाएगा, 2+3 और 3+2 2 हो गए, और क्या आएगा तीसरा 4+1 एंड 1+4, मतलब 4 आ गए टोटल, 4/36। बिल्कुल ऐसे ही आपको 6 की 7 की प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। 6 की प्रोबेबिलिटी, 6 आने के चांसेस कब कब है, देखो 3+3 करेंगे तब आ जाएगा, 1 हो गया, चाहे तो यहाँ पर टिक करते जाओ, 3+3 देखो कितना आना चाहिए, 6, 3+3 1 हो गया, फिर 2+4 2 हो गया, फिर 4+2 3 हो गया, फिर क्या आ जाएगा 1+5 4 हो गया, और 5+1 5 हो गया, यानी कितना आ जाएगा 5/36। आ रहा है समझ में, 5/36। अब 7 का भी मालूम कर दो ऐसे ही, 7 8 9 10, तो 7 का कितना आता है हम देखो डायरेक्ट अभी लिखते जा रहे हैं। 7 का 6/36, 8 आने का 4/36। देखो ऐसे भी समझ में आ रहा है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, फिर आपका इसका उल्टा चला जाएगा, 4 से नीचे चला जाएगा पूरा। 9 आने के चांसेस कब कब है, एक बार देख लो चलो। 9 आने के चांसेस कब कब है, देखो 3+6 9 1 होता है, फिर 6+3 2 हो गया, फिर 4+5 और 5+4 यानी 4 टाइम्स चांसेस है उसका 9 आने का। 8 आने का कितना चांसेस है, 5 टाइम्स है 8 आने का, और 9 आने का कितना चांसेस है, 4/36। ओके। अब 10 कब कब आ सकता है, देख लो, 5+5 1, एंड 10 कब आएगा, 6+4 एंड 4+6 यानी 3 आ गया, ये 3/36। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन वो पूरा इतना लिखना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। 11 कब कब आ सकता है, देखो 6+5 एंड 5+6 दो ही आ सकता है ना, तो 2/36। 12 कब आएगा, 6+6 सिर्फ एक ही चांस है उसका, तो 1/36। क्या लिखेंगे, 1/36 टोटल। ओके। तो अब क्या करना है हमको, इसका प्रोबेबिलिटी में x² फाइंड करते हैं ना, x² फाइंड करते हैं। देखो यानी x जो हमारा आया था उसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। x का स्क्वायर कितना आता है, x का स्क्वायर कर दो, नहीं तो xi pi कर दो तो भी चल जाएगा। चलो हम पहले xi pi ही कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले के टेबल में वही कर लिए थे हमने। xi pi यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला देखो xi pi में 2 × 1 तो कितना आ जाएगा, 2/36। फिर 3 2 6/36, फिर कितना आ जाएगा देखो 12/36, ये 4 3 12। ओके। फिर 5 4 20/36, फिर 6 5 30/36, 6 7 42/36, फिर 8 5 40/36, फिर 9 4 36/36। देखो इजी है ये, 10 3 30/36। बस उसको मल्टीप्लाई करना है xi pi फाइंड करने के लिए।
11 टू ज़ा 22/36 और ये 12 बन जा 12/36। ओके, अब क्या करेंगे देखो, इसका xi का स्क्वायर करेंगे हम। इधर टेबल आप अच्छे से बना लीजिए, हम ऐसे ही आपको जैसे ब्लैक बोर्ड पर सिखाते हैं वैसे ही बता रहे हैं। देखो क्या करेंगे, इसमें xi का स्क्वायर यानी ये जो फर्स्ट टेबल है ना उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करते जाएंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो पहला 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ये देखो इसका स्क्वायर यहाँ पर, इसका स्क्वायर यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81 है ना, फिर 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, फिर 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। ओके, अब देखो हमको क्या करना है, इसमें जो इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, चलो आखिरी कॉलम भी है वो बचा हुआ, वो भी कर लेते हैं, एक साथ कॉलम को कर लेते हैं। आखिरी कॉलम कौन सा रहता है इसमें, एक्स स्क्वायर इंटू पी आई, है ना। देखो दो फार्मूले है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, यानी समेशन कितने कितने इसका समेशन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 आएगा, आई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। समेशन यानी एक्स आई पी आई ये जो हमारा आया है ना उसका हम एडिशन करके यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर पी आई ये मालूम करते हैं, यानी ये जो है ना इसका 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले बहुत बार हमारा भी हो चुका है, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। तो 4 1 4 4/36 से देखो 4 1 4 4/36, फिर यहाँ से इसको 9 2 18/36, फिर देखो क्या आएगा 16 3 48/36, फिर यहाँ पर 24 100/36, फिर यहाँ पर 36 5 180/36, फिर ये 49 6 कितना आता है 294/36, बराबर से कल सॉल्व करके देखो, 49 इंटू 6 कर दो, सॉल्व करके देखो, ज़रा सा भी मिस्टेक हो गया ना तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग आ जाएगा। फिर देखो 64 इंटू 5 कितना आता है 320/36, फिर 81 इंटू 4 4 1 4 4 8 32, यस 3, फिर 100 3 300/36, फिर 2 1 2 2 2 4 2 1 2/36, ये इसका इससे देखो इसका इससे है ना, फिर इसका इससे कर दो 144/36। अब हमको दो चीज़ें हैं, दो फार्मूले हैं ना, एक फार्मूला क्या है हमारा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का समेशन एक्स आई पी आई, और दूसरा एक फार्मूला है हमारा क्या है, सॉरी, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई, ये 11 है, ये आई इज इक्वल टू 1 है। चलो एक्स आई पी आई क्या है हमारा, देखो एक्स आई पी आई ये है ना, एक्स आई पी आई, इसका सब का एडिशन करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, इन सब का हम एडिशन कर लेते हैं। इसका करते जाओ, 2 + 6 8 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 6 यूनिट नंबर है ना ये, 12 + 6 18 19 20 21 22, ओके 2 कैरी आ गया, यहाँ पर लिख के रखते हैं। अब ये 10th यूनिट 10th नंबर है, यूनिट हो गया, 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 4 9 + 4 9 10 11 12 13 13 + 4 17 3 20 2 22 and 23 and 2 कैरी 25 252 कितना आ गया ये 252/36। ओके, अब हमको इसका भी समेशन कर देना है। देखो ये जो है ना एक्स आई पी
इसका भी सबका समेशन कर देना है। आप ऐसे रफ पेज पे करते जाइए। 4 + 8 अभी जैसा हमने बताया वैसे क्या करेंगे, देखो यूनिट नंबर का 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 4 34, ऐसे टोटल ऐड कर दीजिए अपॉन 36। ओके, एडिशन करके एक बार देख लीजिए कितना आता है आंसर, 1974 आता है एडिशन करके। अब देखो ये क्या है, समेशन एक्स आई पी आई और ये समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई। तो ये 252 अपॉन 36 हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या है 256 अपॉन 36। इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 36 7 ज़ा 52, 252। फिर ये एक्स आई स्क्वायर समेशन, अभी जो आंसर आया है यहाँ पर कितना आंसर आया है, ये 1974 अपॉन 36 है ना। इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, इसको वैसा ही रख देंगे तो भी चलेगा। अब हम पहले वेरिएंस फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, फाइंड वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है वो 1974 अपॉन 36 माइनस ये जो ऊपर आया था 7 आया था ना उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो 7 का स्क्वायर। अब 1974 अपॉन 36 माइनस 49 हो जाएगा ये, है ना। चलो अब आगे देखो क्या करना है हमको, आगे क्या करना है हमको, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर के 7 का 49। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, 36 इंटू 14 है, ये सेम लिखो 1974 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1764। 36 इंटू 49 ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आंसर अपॉन 36 सेम आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाता है इसका, ये 1917 कितना आ जाता है 210 अपॉन 36। बस अब इसको आपको रिड्यूस करना है, 210 अपॉन 36 है, इसको रिड्यूस कैसा करेंगे, देखो कौन से टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 ये 0 ज़ा 0, 70 अपॉन 12 आ गया। अभी 70 अपॉन 12 भी 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 35 अपॉन 6। ये रिड्यूस नहीं होगा अभी, क्यों नहीं होगा रिड्यूस, क्योंकि ये ऑड नंबर है ऊपर का और ये इवन नंबर है। तो 35 अपॉन 6 क्या आ गया आपका, वेरिएंस आ गया 35 अपॉन 6। 35 अपॉन 6 को आप क्या कर सकते हैं, इसको 35 से 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो 35 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.833। अब हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। देखो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आया है 5.833, 5.833। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। इसका स्क्वायर रूट दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं आप। एक्चुअली एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो लॉग टेबल आता है, स्क्वायर रूट का डायरेक्ट मिल जाएगा आपको आंसर, तो वो या तो डायरेक्ट कर दीजिए या अभी हम यहाँ पर ये कैलकुलेटर से करके देख रहे हैं। 5.833 देखने दो, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अभी हम कैलकुलेटर से इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है हमारा, इसलिए। तो कितना आ रहा है देखिए 2.415, 2.415 यहाँ पर आया है, तो 41 आया है ना, 41 उसके आगे 5 है तो उसको हम रिड्यूस करके डायरेक्ट 42 भी लिख सकते हैं, 2.42। ये हमारा स्टैंडर्ड वेरिएशन आ गया। तो वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए।